पूज्यपाद सद्गुरुदेव जी, पूज्य संत गुरुजन, धर्म प्रेम भाइयों, श्रद्धामयी माता बहनों, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है आज्ञा अनुसार थोड़ा सा विचार आप सबके बीच। हमारे जीवन में आज जो कुछ भी हो रहा है वह मन के नाते है। हम शांति महसूस कर रहे हैं, आनंद महसूस कर रहे हैं, हमारे जीवन में खुशियां हैं, प्रेम है, तो मन के नाते है। और इसके विपरीत हमारा जीवन दुखित बना हुआ है, अशांतमय बना हुआ है, हमारा जीवन दुखों से भरा है, तो यह भी मन के ही नाते है। हमारा सारा संबंध मन से ही निर्मित है। अगर यह मन पवित्र हो जाए, उज्जवल हो जाए, तो हमारे जीवन में जो दुख है, जो अशांति है, जो कलमश हमारे जीवन में मौजूद हैं, वे सब दूर हो जाएं। तो क्या जो मन हमें इतना दुख पहुंचा रहा है, हमें इतना संतापित कर रहा है, उससे हम पार पा सकते हैं? बंधुओं, मन अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ गहराई से देखें तो मन ही सब कुछ है। कुछ नहीं है इसका अर्थ है कि उसकी अपनी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। अंधकार रात में आता है, तो अंधकार क्या है? अंधकार की अपनी कोई सत्ता नहीं है। अंधकार वहाँ है जहाँ प्रकाश नहीं है। अभी प्रकाश है, अंधकार नहीं है। ऐसे ही मन अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन इस जीव के नाते इस घट में जो परमात्मा मौजूद है, जिसे जीव कहते हैं, उसके अज्ञानतावश हमारा मन मौजूद है। और वह मन कैसा है? विकारी, दूषित। अगर इसी दूषित मन को शुद्ध कर लिया जाए, निर्मल कर लिया जाए, तो फिर मुक्ति परमात्मा को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य ईश्वर परमात्मा या कहें शांति को इसीलिए खोज रहा है क्योंकि उसके जीवन में दुख है। उसका मन दिनों दिन उसे दुख दे रहा है, उसके जीवन में अशांति आ रही है। और इसी दुख से पार पाने के लिए, इसी शांति से अशांति से छुटकारा पाने के लिए वह ईश्वर परमात्मा को खोज रहा है। मूल में मन है। तो मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमारा सारा संबंध मन से निर्मित है। हमारे मन में निरंतर वैसे ही विचार चलते हैं जिससे हमारा जीवन दिनों दिन अशांतमय बने, पीड़ामय बने। और इसी मन को शुद्ध कर लेना, ठीक कर लेना हमारी विजय है। अज्ञानतावश या कहें अनादिकाल के जन्मों में हमने उन्हीं मार्गों पर कदम रखा, उन्हीं मार्गों पर चला जिससे मन दूषित बने। हमारा मन आज न चाहते हुए भी संसार की तरफ सहज ही भागता चला जाता है। और जब हम उसे रोकते हैं तब और उत्तेजित हो जाता है, चंचल हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? इसका सीधा सा कारण यह है कि हमारा मन इतना बहिर्गत हो गया है। अनादि काल के जन्मों में हमने इतनी बाहर की यात्रा कर ली कि अब उस मन को रोकना मुश्किल हो गया है। न चाहते हुए भी मन राग रंग में पहुंच जाता है। और उसी मन को कहें कि संतों का प्रवचन सुने, अच्छे विचारों को श्रवण करें, तो उसे कठिनाई महसूस होती है। क्यों? क्योंकि मन उन मार्गों पर, संत विचारों के जो पवित्र विचार हैं, जो ज्ञान का मार्ग है, उस पर कभी चला ही नहीं, और चला है तो बहुत कम। हमेशा मन उन्हीं मार्गों को अपनाया है जिससे दिनों दिन वह अशांतमय बने, दुखमय बने। इसलिए मन रुकता नहीं है। बंधुओं, अगर इसी मन को शुद्ध कर लिया जाए, हमारे अंदर जो निरंतर कलमश उठ रहे हैं, विचारों का जो प्रवाह है, अगर इसे हम बंद कर दें तो यही मुक्ति है। भगवान बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उनको प्यास लगी। उन्होंने आनंद से
जल लाने को कहा। भगवान बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और आनंद कुछ दूर पर एक नदी थी, वहाँ गए और सोचा जल ले चलूँ। तभी देखते हैं कि पानी गंदा है। उन्हें ऐसा लगा कि अभी अभी कुछ ही देर पहले इस नदी से कुछ जानवर या बैलगाड़ियाँ गुजरी हैं, जिससे पानी गंदा हो गया है। वे वापस आते हैं और भगवान बुद्ध से कहते हैं, भगवान नदी का पानी गंदा है, आगे चलते हैं, आगे झरना है, वहाँ से जल ले लेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम फिर जाओ और उसी नदी का जल लेकर आओ, पानी पीकर ही आगे चलते हैं। आनंद दोबारा जाते हैं तो देखते हैं कि नदी का पानी अब भी गंदा है, लेकिन पहले के अपेक्षा काफ़ी ठीक है। फिर वापस आते हैं और फिर वही बताते हैं कि अभी वह जल पीने योग्य नहीं है। और तीसरी बार भी भगवान बुद्ध आनंद को जल लेने के लिए भेजते हैं। इस बार जाकर जब देखते हैं आनंद, तो जल एकदम साफ हो गया है, निर्मल हो गया है। वे पात्र में जल भरते हैं और लाकर भगवान बुद्ध को देते हैं। भगवान बुद्ध जल पीते हैं और तब उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, इसी तरह हमारे मन में निरंतर मनोविकारों की बैलगाड़ियाँ चलती रहती हैं। जो साधक, जो मनुष्य अपने इस मनोविकारों की जो बैलगाड़ियाँ निरंतर अंदर में चलती हैं, जो इससे घबरा जाता है, वह शांति रूपी जल नहीं पाता। वह इस मन रूपी नदी से शीतल रूपी शांति जल को वही पाता है जो धैर्यपूर्वक रखकर अपने मन को जीतने का प्रयास करे। अर्थात जब मन को निरंतर बाहर से मोड़कर अंतर्मुख करे, निरंतर आत्मचिंतन करे, आत्ममंथन करे, तभी यह मन को जीता जा सकता है, तभी व्यक्ति शांति को पा सकता है। तो मन जो है वह देखे सुने भोगे संस्कारों का ही मन है। अगर हमारा देखना सुनना अच्छा हो जाए तो फिर मन भी अच्छा हो जाए। लेकिन आज हम देखें, आज का जो परिवेश है या कहें जो समाज है, क्या हम कह सकते हैं कि मन को शुद्ध किया जा सकता है? शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन इस मन को दूषित करने के जो साधन हैं, जो उपकरण हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मौजूद हैं। इसलिए आज हम देखें तो हमारे बच्चे उन्हीं गीतों को सुनते हैं जिससे मन उत्तेजित हो, चंचल हो। उन्हीं साहित्यों को, पुस्तकों को पढ़ते हैं जिससे मन दूषित हो। और दूषित विचारों को पढ़कर, सुनकर क्या मन को हम शुद्ध कर सकते हैं? क्या हम शांति को पा सकते हैं? नहीं। हम शांति को या कहें मोक्ष, परमात्मा को तभी पा सकते हैं जब मन को जीत लें, मन को शुद्ध कर लें। अर्थात हमारा देखना सुनना पवित्रमय हो जाए। क्योंकि जब तक देखना सुनना भोगना दूषित है, अपवित्र है, गंदा है, फिर मन दूषित ही बना रहेगा। और दूषित मन, गंदा मन कभी भी शांति की अनुभूति नहीं कर सकता है। महाभारत का उदाहरण है, जब भीष्म पितामह अंतिम मरणासन की स्थिति में थे, तब उन्होंने सभी पांडवों कौरवों को बुलाया और धर्म की बातें बता रहे थे। पीछे से यह बात द्रौपदी को भी पता चली कि भीष्म पितामह धर्म का उपदेश कर रहे हैं। वे उस समय वहाँ पे नहीं थी। जैसे ही खबर मिली तब वे भी उनके पास गईं और फिर उन्होंने भी अपना प्रश्न रखा और उन्होंने कहा, पितामह, आज आप धर्म की बातें कर रहे हैं, धर्म का उपदेश कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न है कि जब दुर्योधन ने दुशासन को मेरे साथ मेरे लिए अपमानित शब्द कहवाए या मेरा अपमान किया गया और उसमें आप भी मौजूद थे, तो आप उस समय दुर्योधन को, दुशासन को धर्म का उपदेश देकर उन्हें क्यों सतमार्ग पे नहीं लाए? और आज जब आप इस दुनिया से जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं, तो अंतिम बेला में आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी, तेरा कहना ठीक है, मैं इसमें धर्म का उपदेश नहीं कर पाया, इसका भी एक कारण है।
और आज कर रहा हूँ, तो इसका भी एक कारण है। उस समय मैं धर्म की बातें नहीं कर पाया, धर्म का उपदेश नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उस समय मैं पूरी तरह दुर्योधन के अधीन था। उसके दिए हुए अन्न भोजन को, उसके विचारों को ही उस समय में समावेश कर लिया था। अर्थात वह जैसे राय देता वैसे मैं करता था। मेरा मन दुर्योधन की भांति ही बन गया था। लेकिन आज तेरे पति ने अपने बाड़ों से मेरे उस दूषित रक्त को बाहर कर दिया है। अब मेरा मन शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है। इसलिए आज मैं धर्म का उपदेश कर रहा हूँ। बंधुओं, यह कहानी सही है या नहीं है, इसका तात्पर्य इतना ही है कि हम जो देखते, सुनते, भोगते हैं वही मन बनता है। और यहाँ केवल खाने पीने से मतलब नहीं है, वो तो है ही। अगर हमारा खाना पीना अस्त व्यस्त है, दूषित है, तो मन भी वैसा ही हो जाएगा। यहाँ जो खास है वह है विचार। अगर हमारे अंदर निरंतर दूषित विचारों का आगमन हो रहा है, निरंतर हमारे अंदर दूषित विचार आ रहे हैं, हमारा मन निरंतर गलत चीज़ों को चिंतन मनन कर रहा है, तो हमारा मन फिर वैसा ही बन जाएगा। लेकिन इसके विपरीत हम निरंतर अच्छी साहित्यों को पढ़ते हैं, संत गुरुजनों के विचारों को सुनते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे वैसा ही सोचने लग जाएगा। हम सबके लिए करुणा का भाव, प्रेम का भाव रखने लग जाएंगे। बशर्ते हम मन को देखना सीखें। जैसे हमारे साथी ने शुरू में कहा कि व्यक्ति मन को देखता ही नहीं, और जब तक मन को हम देखेंगे नहीं, हम विचारों को रोक ही नहीं पाएंगे कि विचार क्या है। और इस मन को हम तभी रोक सकते हैं जब आत्मचिंतन करें, जब मन को बाहर से मोड़कर खुद को देखें, खुद को समझें कि यह मन है क्या, जो मुझे इतना सता रहा है, जो मेरे जीवन में इतना दुख, इतना अशांति ला रहा है, वस्तुतः यह मन है क्या। जब हम इस पर सोचते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तभी यह दुख मिटता है। बहुत हजारों साल पहले की घटना है। भारत के एक संत बोधिसत्व चीन गए। वहाँ का राजा उनकी सेवा में बहुत खातिरदारी किया और खुद ही उनकी सेवा में आया और फिर बोला, संत भगवान, मैं सब कुछ करता हूँ प्रजा के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके लिए कुएं खुदवाता हूँ, नहरें बनवाता हूँ, जलकूप बनवाता हूँ, उनके लिए रहने बसने की सारी व्यवस्था करता हूँ। मैं परोपकार का काम हमेशा करता रहता हूँ, लेकिन मेरा मन अशांत बना हुआ है। मेरा मन दिनों दिन उत्तेजित होता चला जा रहा है। मुझे इस मन ने परेशान करके रख दिया है कि मैं इतना धर्म का उपदेश करता हूँ, धर्म का परोपकार करता हूँ, फिर भी मन शांत नहीं होता। मैं इससे बहुत बेचैन हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। कृपया आप इस मन को ठीक कर दें। बोधिसत्व ने कहा, ठीक है, तुम कल आना, तब मैं तुम्हारे इस मन को ठीक कर दूंगा। राजा जाने लगा। तब संत ने कहा, जब रुको, जब कल आना तो अपने मन को भी साथ लेकर आना। अब राजा थोड़ा चौंका और मन में सोचा, यह कैसी बात हुई? अरे मैं आऊँगा तो मन भी आएगा और इसमें भी मेरा मन है, लेकिन संत जी कहते हैं कि जब आना तो अपने मन को भी ले कर आना। लेकिन राजा कुछ न बोला और वापस महल आ गया। अगले दिन पहुँचा और फिर उसने कहा, भगवान मैं आ गया हूँ, आप मेरे मन को शांत कर दें। संत ने कहा, क्या तुम अपने मन को लाए हो? राजा ने कहा, भगवान आप कैसी बातें करते हैं? अगर मैं आऊँगा तो मेरा मन भी तो साथ आएगा। क्या शरीर से मन को अलग किया जा सकता है? नहीं, मेरा मन तो मेरे साथ ही है। तो संत ने कहा, ठीक है, आप बैठें और समाधि की मुद्रा में बैठकर आप अपने मन को देखें। और जब अपने मन को आप देख लें, आपको अपना मन दिखाई दे जाए, तब आप मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। राजा ध्यान की मुद्रा में बैठा और मन को देखने लगा तो मन उसे मिला ही नहीं। वह गहरी शांति की अनुभूति करने लगा, प्रेम की अनुभूति करने लगा और फिर
धीरे से संत से बोला, संत भगवान, मेरा मन समाप्त हो गया है, मेरे अंदर शांति महसूस हो रही है, मैं प्रेम का, जीवन का, आनंद का अनुभूत कर रहा हूँ। संत जी ने कहा, मैंने तुम्हारे उस मन को शांत कर दिया है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम बाहर से मुड़कर आत्मचिंतन करते हैं, ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं और अपने मन को देखने का प्रयास करते हैं, तब मन विलीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन की अपनी कोई सत्ता नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि प्रकाश का अस्तित्व है, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। अंधकार वही है जहाँ प्रकाश नहीं है, प्रकाश जहाँ है वहाँ अंधकार गायब है। ऐसे ही जब हम मन को देखने लग जाते हैं तब मन विलीन हो जाता है, क्योंकि जब तक हम उसे नहीं देख पाते तभी तक वह मन है। और जैसे ही मन को देख लेते हैं कि वही मन जो इतना हमें सता रहा था, परेशान कर रहा था, वही मन हमें शांति देने लगता है, हम शांति की अनुभूति करने लगते हैं। तो मन के आधार पर थोड़ी सी चर्चा मैंने आप सबके बीच कही और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।